अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस हकीकत को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा व खुतबा अपनी खिताबत के ज़रिए स्टेज पर बैठ कर के अलल ऐलान अहले सुन्नत व जमात अहनाफ उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाते हैं, आवाम के ज़हन दिमाग में जहर डाल करके उनके जहन दिमाग को गंदा करते हैं। इसकी ढेर सारी मिसालें आप हज़रात की खिदमत में पहुँच चुकी हैं, आप सुबह शाम देखते हैं। आज आपकी खिदमत में वैसा ही एक और बयान दिखाने जा रहा हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उलमाए देवबंद से किस कदर नफ़रत करते हैं और आवाम को कैसे वरगलाते हैं, कैसे उनके जहन दिमाग को गंदा करते हैं और किस तरीके से समाज में और माशरे में नफ़रत फैलाते हैं। पहले आप बरेली मज़हब के हशमती ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले इस बूढ़े ख़तीब की बातों को सुन लीजिए। वहाबियों से दूर रहो, देवबंदियों से दूर रहो, फिर तुम्हें कोई मारने वाला नहीं है। न समाजवादी बचाएगी, न बहुजन समाज बचाएगी, न कांग्रेस बचाएगी, और जब मेरा रब चाहेगा तो भाजपा तुमको बचाएगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने देखा और सुना कि बरेली मज़हब के हशमती ग्रुप से ताल्लुक़ होने वाली ये ख़तीब किस तरीके से अलल ऐलान अपने आवाम को बता रहे हैं कि लोग कहते हैं कि मोदी आ जाएगा तो ये कर देगा, वो कर देगा, फ़लाँ पार्टी बचाएगी, फ़लाँ पार्टी बचाएगी। मैं कहता हूँ कि तुम देवबंदियों से वहाबियों से दूर रहो, बचो, तो अल्लाह ने चाहा तो मोदी के ज़रिए तुम्हारी हिफायत करवाएगा। इनको इतना यकीन है कि देवबंदियों से दूर रहो, वहाबियों से दूर रहो, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें भाजपाई के ज़रिए, मोदी के ज़रिए मदद करेगा। इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह चाहे तो फ़िरौन के घर में मूसा पाल सकता है, अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई चीज़ मुश्किल और दुश्वार नहीं है। लेकिन अहम बात और अहम पॉइंट जो समझने वाली है वो ये कह रहे हैं कि वहाबियों से दूर रहो, देवबंदियों से दूर रहो। अब आप ही बताएं कि इस तरह की बातें मजलिस में, स्टेज पर सबके सामने कही जा रही हैं। किसी को नहीं लगता कि ये साहब नफ़रत फैला रहे हैं, किसी को नहीं लगता कि इनकी वजह से समाज के लोग आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे। लेकिन हम जब इन लोगों की सच्चाई पब्लिक के सामने लाते हैं, इनकी गुंडागर्दी को आम करते हैं, ये जिस तरीके से नफ़रत फैला रहे हैं, इनके नफ़रती बयान को पब्लिकली बयान करते हैं, तो लोग फिर हमारी मुखालिफत करते हैं कि देखो इलेक्शन का टाइम चल रहा है, अभी इत्तिहाद की बातें होनी चाहिए, इत्तिफाक की बातें होनी चाहिए, नफ़रत की बातें नहीं होनी चाहिए। तो अरे भाई, मैंने तो शुरू से कहा है और आज भी कह रहा हूँ कि मेरा मकसद नफ़रत फैलाना नहीं है, बल्कि जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं उनकी नफ़रत को ख़त्म करना है। और जिस बुनियाद पर या जिन बातों को बुनियाद बना करके ये इख्तलाफ व इंतशार की बातें करते हैं, हम उसी जड़ और बुनियाद तक पहुंच करके आवाम को बताना चाहते हैं कि जिस चीज़ को ये बुनियाद बनाते हैं, हकीकत में इस बुनियाद में कोई ख़राबी नहीं है, बल्कि इनके ज़हन दिमाग में गंदगी भरी हुई है। यह हकीकत को जानते हैं कि उलमाए देवबंद ने अपनी किताबों में जो बात लिखी है बिल्कुल दुरुस्त लिखी है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। इसलिए कि जिस दिन वो मान जाएंगे उनका धंधा बंद हो जाएगा। आवाम का जो हुजूम इनके दरबार में आ रहा है उस हुजूम से महरूम हो जाएंगे। जब हुजूम नहीं रहेगा तो इनके पेट का धंधा बंद हो जाएगा। जी हाँ, आपको यकीन ना हो तो आप जाकर के देखें कि किस तरीके से काला बाज़ारी चल रही है और किस तरीके से पेट का धंधा चल रहा है। ये सिर्फ पेट के धंधे के लिए और इनकी आवाम इनसे दूर न हो इसलिए नफ़रतबाजी करते हैं। और मेरी कोशिश है कि इस नफ़रतबाजी को ख़त्म की जाए और जिस चीज़ को बुनियाद बनाकर, जिस जड़ की तरफ पहुँचने कर ये आवाम को वरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, हम उस जड़ तक पहुँच करके हक़ाइक़ को सामने रख के आवाम को उसकी सच्चाई से आगाह करें कि जो बातें लिखी हुई हैं बिल्कुल दुरुस्त लिखी है, लेकिन इसको गलत तरीके से बयान करके आवाम को गुमराह कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस सिलसिले में आप हज़रात क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें ताकि पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये सच्चाई और हकीकत मालूम हो सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।